Okay, hello everyone, welcome to your DAT classes. So this is the second class for measurement of angle. Okay, so we are going to discuss lots of things in this classes. Okay, so first of all हम लोग कुछ चीजें लास्ट क्लास में मिस हो गया था, ठीक है? दैट इज डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन. सो सबसे पहले हम लोग वो करना चाहेंगे. सर दैट इज डिग्री डिग्री टू रेडियन. ये क्या है? डिग्री एंड रेडियन. डिग्री एंड रेडियन आर द units of angle. Degree is in sexagesimal unit and radian is circular system unit. Okay, and centesimal it's grades. So we know the relation. What is the relation? 180 degree is equals to pi radian. Okay, 180 degree equals to pi radian. This is the relation. Okay, now तो अगर हम लोगों को किसी डिग्री वाले एंगल को रेडियन में लेके जाना है, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को सिंपली करना पड़ेगा उस डिग्री वाले को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पाई बाई 180 से. ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में भी सम्स को बता दिया था. तो यहां से आप रेडियन में चलेंगे. ठीक है, नाउ अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा? जस्ट रेडियन वाले को पहले वाले का उल्टा. पहला वाला क्या था? पहला वाला इज दिस वन. ये वाला इस वाले का जस्ट उल्टा क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 180 था, यहाँ पे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 डिग्री बाई पाई. सर कंफ्यूजन हो सकता है, 180 डिग्री बाई पाई. तो आप यहां से कहां चले गए? डिग्री में चले गए. ठीक है, अच्छा सर ये हो कैसे रहा है? बहुत जाहिर सा क्वेश्चन है. तो इसके लिए मैं आपको देखिए 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन. ठीक है, सो देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये 180 नीचे चल गया इसके, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री. ठीक है, नाउ सिमिलर केस भी यही हुआ है. ठीक है, अगर हम 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री हो जाएगा किस तरह से? सिंपली आप पाई वाला पार्ट को नीचे ले आए, यहाँ पे ये वाला पार्ट को इसके नीचे लेके चल जाए. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई. ठीक है, 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई. ठीक है, ओके. सो एक मिनट, जस्ट टेकिंग द पेन. ओके, सो ये वाला इसका केस है एंड ये वाला इसका केस है. ठीक है, कौन कैसे हो रहा है वो हम लोग को समझ में आ चुका है. तो डिग्री से रेडियन कैसे जाते हैं, रेडियन से डिग्री कैसे आते हैं, वो हम लोग को समझ में आ गया है. नाउ चलिए सम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो आइए सम्स करते हैं. चलिए, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन इज एक्सप्रेस. लिखिए एक्सप्रेस 63 डिग्री 14 मिनट्स एंड 51 seconds in सर्कुलर नीचे लिख देता हूं, मेजर, सर्कुलर मेजर. ओके, एक्सप्रेस 63 डिग्री 14 मिनट इन सर्कुलर मेजर. ओके, नाउ चलिए, तो जैसे 63 डिग्री लिखा हुआ है, 14 मिनट लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जो हम लोग को 14 मिनट एंड 51 सेकेंड है, तो सेकेंड वाला पार्ट है उसको हम लोग को मिनट में लाना पड़ेगा. सेकेंड छोटा है, मिनट बड़ा है,
तो आप एक काम करिए, सेकेंड को 60 से डिवाइड कर देंगे, अगर तो हम लोग मिनट में चल जाएंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं सम स्टार्ट करता हूँ, हियर इज द सॉल्यूशन। ठीक है, जस्ट 63 डिग्री छोड़ दिया, ठीक है, 14 मिनट के साथ आ जाएगा 51 जब मैं उसको 60 से डिवाइड करूंगा। जैसे मैं 60 से डिवाइड करता हूँ सेकेंड मिनट बन जाता है, जैसे ही मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा सेकेंड मिनट बन जाएगा। नाउ 63 डिग्री एंड ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा नहीं, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट। ओके, सो मैं जस्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ। जैसे आप 60 को 14 से मल्टीप्लाई करके 51 से ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा न्यूमरेटर पे 891 एंड डिवाइडेड बाय 60। ये पूरा किस में है, मिनट में। ठीक है, अगेन अगर आप इस पूरे नंबर को अगर आप 60 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नंबर डिग्री में चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखने में किस तरह का लगेगा, देखिए ये 63 हो जाएगा एंड दिस विल बी 891 बाई 60 इंटू 60, और ये पूरा नंबर किस में चल गया, डिग्री में चल गया। जैसे नंबर डिग्री में जाएगा उसके बाद उसको हम लोगों को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो दैट इज 63 अगर है, ठीक है, तो 63 डिग्री एंड 891 बाई 60 इंटू 60 जैसे मैं डिवाइड करता हूँ तो पूरा नंबर किस में चल गया, रेडियन में चल गया। अच्छा नाउ ओके, क्या यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन होगा क्या, तो चलिए 6 से काट के देखते हैं इसको। दिस इज 6 10 जा, दिस इज 6 1 जा 6, 2 आगे 6 4 जा 5, 6 4 जा 6 4 जा 24 एंड 5 आगे आई थिंक जी नहीं 6 से नहीं काट। ओके, इसको 3 से काट के देखते हैं। मैं जस्ट हाँ 3 से अगर काटते तो ऊपर में आएगा 297। मैं मोटा मोटी आंसर बोल देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आफ्टर कैलकुलेशन 63.24 डिग्री। ओके, या फिर इसको जस्ट हम लोग पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन द आंसर विल बी डिवाइड बाई 180। वैसे आप फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ सकते हैं, फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं। आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग विद पाई, इट डजेंट मैटर। अगर 63.24 को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो आंसर विल बी 0.35 पाई, और ये पूरा किसमें होगा, रेडियन होगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, नाउ एक और सम्स करते हैं हम लोग। सम्स है 40 डिग्री 37 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना अगेन सर्कुलर मेजर में। इसमें कन्वर्ट करना है सर्कुलर मेजर में। ठीक है, नाउ 40 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम लोगों को सेकेंड वाला पार्ट को 60 से डिवाइड कर लेना है। 40 डिग्री 37 जैसे उसको डिवाइड करूंगा वो मेरा मिनट में चल जाएगा। देन दिस इज इक्वल्स टू, ये चल गया मिनट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैंसिलेशन होगा, ये 3 से 2 टाइम्स, तो 40 डिग्री 40 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 37 होल नंबर 1/2। ये सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे इजी तरीका है ये। जस्ट 60 से डिवाइड करो, सेकेंड से मिनट में चल जाएगा, देन अगेन 60 से डिवाइड, देन यू विल गो टू डिग्री। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ वैल्यू कैलकुलेट करें तो 37 टाइम्स 2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू आई थिंक 75/2, सो 40 डिग्री। और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है,
इससे ऐड कर दो 75/2, ये पूरा किसमें हो जाएगा, मिनट। ओके अगेन अब इस वाले नंबर को मैं 60 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। सो कितना हो जाएगा 40 डिग्री 75 अगेन डिवाइड बाई 2 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन करना होगा, 3 से कैंसिलेशन करते, 3 2 जा 6, 5 जा 3 2 0, ओके, एंड दिस इज 5 5 जा 5 4 जा, so this will become 40 degree, this will become, okay wait 1 minute, 40 degree 5 whole number by 4 8, ठीक है, ये 4 2 जा 8, ये बहुत इजी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो जस्ट मैं 40 इंटू 5 प्लस 40 इंटू 8 प्लस 5 बाई 8, so this is equals to 325 by 8 and ये this is पूरा in degree, okay okay अगेन आगे बढ़ते हैं हम। तो जैसे हम इसको डिग्री से अब हम लोग को क्या चीज में लेके जाना है, रेडियन में लेके जाना है। तो जस्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, पाई बाई कितना से मल्टीप्लाई करना चाहिए हम लोगों को 180 डिग्री से, ओके पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा कुछ कैंसिलेशन होगा यहाँ पे, चलिए कैंसिलेशन करते हैं। तो 5 3 जा एंड 3 इधर लग जाएगा 6 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 6 टाइम्स और 2 यहाँ लग जाएगा 5 टाइम्स 65 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 36, ओके। हाँ सो ओवरऑल आंसर इज 65 पाई बाई 288 रेडियन, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ओके ओके। एक नया टॉपिक दैट इज एस इक्वल्स टू आर थीटा, क्या है यहाँ पे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली क्लास 10 में, दोबारा एक बार जस्ट क्विक रिकैप। दैट इज अगर 0 से एक सर्कल का रेडियसन 0 to b भी एक रेडियस है, मतलब स्वाइप करके उधर चल गया, तो एक आर्क स्वाइप किया दैट इज a to b, a b क्या है, एक आर्क है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू आर थीटा विल बी द रिलेशन बिटवीन द रेडियस, आर्क एंड एंगल। एंगल किसमें है, एंगल इन डिग्री, तो हम लोग को एंगल इन रेडियन, ठीक है, एंगल इन रेडियन, और आर्क जो है वो सेंटीमीटर में है एंड रेडियस विल बी आल्सो इन सेंटीमीटर, ओके। चलिए इसके ऊपर एक क्विकली सम्स देख लेते हैं। वेट ठीक है, तो सम क्या दिख रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल in which a central angle of 60 degree intercept an arc of 37.4 सेंटीमीटर, ओके। तो सेंट्रल एंगल कितना 60 डिग्री है और इसका ये जो आर्क है वो कितना 37.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आर्क इज 37.4 सेंटीमीटर, थीटा इज 60 डिग्री में देगा, तो हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा विच इज पाई बाई 3 रेडियन। हम लोग को रेडियस कैलकुलेट करना आर कितना है, तो एक रिलेशन है आर इक्वल्स टू आर थीटा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा एस बाई थीटा हो जाएगा, ओके। सो आर इक्वल्स टू 37.4, ठीक है, पॉइंट इंटू 3 पाई बाई 3 एंड पाई का वैल्यू जो 3.14 लिखते हैं, तो ये हम लोग का रेडियस का वैल्यू कैलकुलेट हो जाता है, ओके, बहुत इजी, ओके। ओके सो यहाँ एक सम्स है, सम्स क्या है भाई, एस इक्वल्स टू आर थीटा के ऊपर एक सम्स है, ठीक है। सम्स ये है कि एक द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टेक्स मूव इन 40 मिनट्स। तो मतलब एक मिनट हैंड है वॉच का, ऑब्वियसली वो रेडियस एक घड़ी का, वो 40 मिनट तक मूव किया, तो 40 मिनट मूव किया मतलब वो 12 से अगर शुरू होता है तो कुछ 8 पे आके खत्म होता है, क्योंकि एक 12 से 1 पे जाने पे 5 मिनट है, देन फॉर 5 मिनट्स इट शुड बी ऑन 8,
ओके, सो हम लोग को ये बताना है कि ये आर्क कितना स्वाइप किया, ठीक है। 40 मिनट्स है, 40 मिनट्स इज द एंगल, 40 मिनट्स इज द एंगल, 40 मिनट्स क्या ये एंगल का यूनिट इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज एन एंगल थीटा। तो सबसे पहले हम लोग को इसको लेके जाना पड़ेगा किसमें, डिग्री में, ठीक है। तो थीटा को हम लोग जब डिग्री में लेके जाएंगे तो कैसे लेके जाएंगे, दैट इज 40/60, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2/3, 2/3 डिग्री, ठीक है, 2/3 डिग्री। अच्छा, अब डिग्री को हम लोगों को, क्योंकि एस इक्वल्स टू आर थीटा मेजर होता है, जो थीटा रहता है वो रेडियन में मेजर होता है, ये जो थीटा रहता है वो रेडियन में मेजर हो जाता है। तो दिस इज नॉट 20, दिस इज 2/3 का होल डिग्री, ओके, 2/3 का होल डिग्री। तो क्योंकि थीटा रेडियन में मेजर होता है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इस 2/3 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 से। ये किस में चल गया, ये रेडियन में चल गया। ये 2 से 90 टाइम्स कैंसल्ड आउट और वैल्यू विल बी इक्वल्स टू π/270 रेडियन, ठीक है, π/270 रेडियन, ओके। नाउ π/270 रेडियन हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एस इक्वल्स टू आर थीटा के वैल्यू में इसको पुट कर लेना है, जस्ट थिकनेस, ओके, एस इक्वल्स टू आर थीटा में पुट करना है। तो हम लोग को क्या चीज का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है। एस को छोड़ देते हैं, आर का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, आर का वैल्यू कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है और सब सेंटीमीटर में रहेगा, 1.5, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, π/270, ठीक है। ऑब्वियसली ये 1 यहाँ से कैंसिल होगा, मैं आंसर बोल दे रहा हूँ आप लोग को, ओके। सो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, एस इक्वल्स टू, पाई का वैल्यू रख देते हैं हम, 15/10 इंटू 3.14/270। सो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.017 सेंटीमीटर्स, ओके, 0.017 सेंटीमीटर्स, ये आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक दूसरा सम्स, दैट इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द सेंट्रल एंगल ऑफ इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ 37.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको एंगल दे दिया और आर्क का लेंथ दे दिया और आपको रेडियस कैलकुलेट करना है। ऑब्वियसली जो एंगल होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। तो यहाँ पे एंगल डिग्रीज में दिया हुआ है, ऑब्वियसली उसको जस्ट π/180 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट कितना आ जाता है, π/3, ओके। तो रेडियस हम लोग को कैलकुलेट करना है, ओके। सो हम लोग रिलेशन यूज करेंगे एस इक्वल्स टू आर थीटा वाला, आर का वैल्यू को अकेला करके एस बाई थीटा कर देंगे, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, एस का विच इज 37.4 सेंटीमीटर डिवाइड बाय पाई इंटू 3। सो हम लोग ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का रेडियस का जो वैल्यू आ जाएगा विल बी इक्वल्स टू 35.73 सेंटीमीटर, ओके ओके ओके। एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, दैट इज ये वाला, क्या लिखा है, इफ द आर्क्स of the same length in two circles subtended angle 65 डिग्री and 110 डिग्री, मतलब दो सर्कल्स हैं, ठीक है, दो सर्कल्स, हम दो सर्कल्स बना लेते हैं, एक दिस इज पहला वाला, ठीक है, एंड अगेन दिस इज दूसरा वाला, ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है। अच्छा, दो सर्कल्स में क्या है, दोनों का अलग अलग आर्क ने अलग अलग एंगल सस्टेंड करके रखा है। तो मतलब एक रेडियस होगा यहाँ से, ठीक है, अगेन टेक अ लाइन, ओके, अगेन, एंड एक दूसरा रेडियस होगा ऐसे, ठीक है, टेक अ लाइन, फिर एक रेडियस होगा ऐसे, टेक अ लाइन अगेन, एंड दूसरा रेडियस होगा ऐसे, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो रखा है, पहले वाला का जो एंगल है वो कितना दे दिया, 65 डिग्री दे दिया है,
पहले वाले का जो एंगल विल बी इक्वल टू 65 डिग्रीज एंड दूसरे वाले का एंगल इज 110 डिग्रीज। सो पहले वाला का एंगल इज 65 डिग्रीज, 65 डिग्री, और दूसरे वाले का कितना है, दूसरे वाला का 110 डिग्री, ठीक है, 110 डिग्री। अच्छा, दोनों का जो आर्क है, ठीक है, दोनों का जो ये आर्क है दैट इज ये वाला, ये आर्क है, ये दोनों का सेम है, लेंथ सेम है। सो हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन लेट द आर्क्स ऑफ बोथ सर्कल बी एस, क्योंकि दोनों का सेम है तो दोनों को हम एस ही मानते हैं, ठीक है। एंड रेडियाई ऑफ टू सर्कल क्या लेते हैं, बी R1 एंड R2। तो हम लोगों को R1 एंड R2 का रिलेशन निकालना है, R1 बाई R2 करना पड़ेगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू R1 इज टू R2 हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, दोनों का रेशियो कितना है, ठीक है। ओके, तो रेशियो के लिए हम लोग को एक रिलेशन पहले पता है, रेशियो से पहले S इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, S इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहीं पे हम फॉर्मूला लिख देंगे, दैट इज S1 इक्वल्स टू R1, S1 इक्वल्स टू R1, और थीटा की जगह क्या लिख देते हैं, थीटा की जगह में पहले वाले में हम लोग लिख देते हैं क्या, 65 डिग्री, ठीक है। एंड दूसरे वाले में S इक्वल्स टू R2 इंटू 110, ठीक है। ओके, तो हम लोग R1 बाई R2 अगर कर देंगे, S1 इक्वल्स टू R1 1 एंड 0, तो अगर हम R1 बाई R2 करते हैं, ठीक है, तो R1 का पहले वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, अगर हम R1 बाई R2 करते हैं तो R1 बाई R2 करते हैं तो S बाई 65 डिवाइडेड बाई S बाई 110, ठीक है, S से S कैंसिल, ओके, एंड ये 110 ऊपर चल जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 110 बाई 65, ठीक है, 110 बाई 65 हो जाएगा, 110 बाई 65 विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स 5 2 जा एंड 1 आ जाएगा, 5 2 जा एंड दिस इज 2, this is 5 1 ja and 5 3 ja, 22 by 3 13, I think so I'm right, 5 1 5 2 5 1 ja 5 3, okay, so this is 22 is to 3 13 का रेशियो आएगा, तो R1 is to R2 कितना हो जाएगा, 22 is to 13, this is your answer, okay, very easy, ठीक है, समझ में आता है। ओके, फॉर नाउ इतना ही रखते हैं हम लोग, आगे का वी विल डील इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू।